नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। कलयुग में कष्टों की काट बनेगी हनुमान चालीसा। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आप भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे, हनुमत आराधना करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी क्यों माना गया है? क्या है हनुमान चालीसा के पीछे का विज्ञान? क्या है इसका ज्योतिषीय पहलू? हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी चौपाइयां हैं जो आपको किसी भी रोग और शोक से बचा सकती हैं, आपकी रक्षा कर सकती हैं? साथ ही एक और बात, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए क्या हमारा उच्चारण एकदम सही होता है? क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम, विधि? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब जानना आपके और हमारे लिए बेहद बहुत जरूरी है, और इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। इसीलिए हनुमान चालीसा का विज्ञान और इसे पढ़ने से होने वाले चमत्कारों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। तो सबसे पहले आपके लिए पंडित जी से जानते हैं हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि रोज हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, हनुमान चालीसा का आज आप विस्तार से तमाम जानकारी देने वाले हैं, तो सबसे पहले हनुमान चालीसा के बारे में आप बताइए। चलो, हनुमान चालीसा तो ऐसा गूढ़ विज्ञान है कि जो देखने में भले सरल लग रहा है, लेकिन अगर विद्वान योगी जन इसके मर्म को जानना चाहते हैं तो वही लोग जान पाते हैं जिनके ऊपर हनुमत कृपा होती है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान इसकी हिंदी में लिखावट है, और इतना आसान भी नहीं है जितना आसानी से हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान इसमें भरा हुआ है। मतलब साधारण इंसान जो है वो हनुमान चालीसा को नहीं समझ सकता अगर कोशिश भी करे तो। देखो, ऐसा है बेटा, खांड की रोटी तो चाहे जो खाए सबको मीठी आएगी। बिल्कुल, सबको मीठी आएगी, लेकिन रोटी के तत्व को जानना, खांड के तत्व को जानना, ये तो कोई कोई जानेगा। कहने का मतलब, हनुमान जी के बारे में पहले ये जान लो, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवनु कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। कौन? हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। पंडित जी, लेकिन बुद्धि की बात आती है तो हम गणेश जी की भी बात करते हैं। गणेश जी भी अपनी जगह पे हैं, हनुमान जी भी अपनी जगह पर हैं बेटा। गणेश जी, गणेशो साक्षात कृष्ण। गणेश तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण के ही एक रूप है, लेकिन हनुमान जी भक्त हैं। कह हनुमंत विपति तब होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो उस समय ही होती है जब आपका सुमिरन और भजन नहीं होता, बाकी तो विपत्ति होती ही नहीं है जी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी कैसे हैं? जहगीर चरण दे हनुमंता, जिस पहाड़ पर पैर रख देते थे वो पताल में चला जाता था। गये सो पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तेही भांति चले हनुमाना। उनका वेग कितना है? रघुनाथ जी के बाणों की तरफ है। और हनुमान जी कितने दैन्य हैं। लंका में जब प्रवेश करते हैं, मसक समान रूपी कपिधरी, लंक ही चले सुमिरी नरहरी। मसक, मच्छर के समान रूप धारण करके वो लंका में प्रवेश करते हैं। ये उनका दैन्य भाव है।
जी। और जबकि भगवान राम कहते हैं कि तुम हमारे भरत के तरह भाई हो, परम प्रिय हो, लेकिन वो विभीषण से क्या कहते हैं? असमय अधम सखा। अपने को अधम कह रहे हैं, असमय अधम सखा। अरु मोहू पर रघुवीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरेउ बिलोचन नीर। तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं ये कहते हुए, मैं बड़ा अधम हूँ सखा, लेकिन मेरे ऊपर भी रघुनाथ का अनुग्रह। तो इतनी दैन्यता, इतनी विनम्रता, इतनी भगवत समर्पण की वृत्ति शायद किसी भक्त में होगी। शायद इस संसार में जब से सृष्टि की रचना हुई है जी। आज तक शायद इतना कोई दयावान या इतना कोई मतलब कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित शायद कोई रहा। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि हनुमान जी जैसा भक्त अभी तक कोई नहीं हुआ है। कोई नहीं हुआ। हाँ, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। कहते हैं कि मैं केवल इस संसार का एकमात्र सेवक हूँ और पूरा संसार सिय राम में है और मैं सबका सेवक हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और कलयुग में भी हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। कलयुग में भी प्रत्यक्ष देवता जो है वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की साधना उपासना करने वालों को कभी कलयुग नहीं प्रभावित करता है। तो विषय पर आते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में अपनी अल्पज्ञता प्रकट करता हूँ। अल्पज्ञता इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पूरा ज्ञान है। जो गुरुजनों के मुख से सुना, जो शास्त्र स्वाध्याय किया, जो बड़े बुजुर्गों से सुना, वही कुछ बताने जा रहा हूँ। जहाँ त्रुटि हो संभाल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग भी भगवत स्वरूप हैं। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गयो अचर जनाही। इस दोहे का अर्थ है कि बजरंग बली ने एक युग और एक सहस्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल जान करके खा लिया था। बाल समय रवि भग छलियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो तास बतावत हैं, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। देवन आई करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कहने का अर्थ ये है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का जो आकलन कलयुग में किया है, उसके अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू के माध्यम से बता दी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ पाता है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। नासै रोग मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े पुराने बुरे अनुभवों का भार कम हो जाता है, तनाव से मुक्ति मिल जाती है। हर रोज अगर दोनों समय हनुमान चालीसा का कोई पाठ करे तो उसके जीवन में और उसके आभा मंडल में निरंतर वृद्धि होती है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अकारण भय और तनाव को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह के रोग को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह के संकट से रक्षा करती है। हनुमान चालीसा का किसी भी तरह का नज़र दोष हो, उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत लाभ मिलता है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है हनुमान चालीसा।
ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा मन, तन और परिवार के क्लेश को मिटा सकती है। हनुमान चालीसा बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करती है। एक प्रयोग आपको हनुमान चालीसा का बताऊं, अपना आजमाया हुआ प्रयोग बताऊं आपको। अगर कोई आदमी बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन मतलब उसका अपहरण हो गया है, या फिर वो किसी जेल में बंद है, या फिर उसको कहीं अनायास बंधन पड़ा हुआ है और आप नहीं जानते कि वो कहाँ है, ऐसे में अगर आप निष्ठापूर्वक किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में जा करके और हनुमान जी को चोला चढ़ा करके, उनका धूप दीप से पूजन करके और श्रद्धापूर्वक व्रत करके 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें और उसके बाद लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना पूरी करें। 7 दिन पूरा होते होते आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। ये एकदम कलयुग में चरितार्थ है। अगर आपका कोई स्वजन खो गया है, नहीं मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य होता है जिसकी बुद्धि मंद होती है, जो अपना पता, जो अपना एड्रेस नहीं बता पाता है और वो किसी कारण से घर से कभी बहक गया तो इधर उधर भटकता हुआ फिर वो न अपना घर का पता बता पाता है, न अपना मोबाइल नंबर बता पाता है, तो इसलिए उसके घर आने में बड़ी विलंब, बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे में ये हनुमान जी ही ऐसे सहायक होते हैं जो कोई न कोई संयोग बना करके और उस व्यक्ति तक आपको पहुंचाते हैं। कलयुग में ये इन्हीं के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। कहा जाता है कि मंत्र हो, श्लोक हो, चौपाई हो, कुछ भी हो, अगर हनुमान जी के लिए आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी की भक्ति आपके हृदय में अगर है तो सब कुछ ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, किसी भी तरह का संकट है या कोई नकारात्मक आप सोच का शिकार हो गए हैं तो हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, ये पंडित जी ने आपको बताया है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, इन सब संकटों से आप दूर रहेंगे। और जैसे कि पंडित जी ने अभी कहा कि मंत्र हो या श्लोक, चौपाई हो या फिर कोई पाठ, अगर उसका उच्चारण सही नहीं है तो उसको, उस पाठ का आपको पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी हनुमान चालीसा का गलत उच्चारण करते हो। क्या है हनुमान चालीसा का सही उच्चारण, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, सही उच्चारण कैसे करें फिर? देखो, और हमें कैसे पता चले कि हम मतलब गलत पढ़ रहे हैं, उच्चारण ठीक नहीं है? ऐसा है, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों में ड़ की जगह न लिखा हुआ है। जैसे चरण को चरण, हरण को हरण, शरण को शरण, हनुमान चालीसा में श की जगह स लिखा हुआ है। जैसे कलेश को कलेश, कपीस को कपीस, शंकर को शंकर, हनुमान चालीसा में व की जगह ब लिखा हुआ है। जैसे विक्रम को विक्रम, विद्या को विद्या, विकार को विकार, महावीर को महावीर। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में गोसाई शब्द है, इसको गोसाई ना बनाएं। हनुमान चालीसा में हर शब्द जैसे लिखे हैं उनका उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। इसमें अपने दिमाग से फिल्टर नहीं करना चाहिए कि ये तो हनुमान जी ने गलत लिख दिया, ये तो तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया है और इसका सच्चा अक्षर ये होगा। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इसके पीछे जो गोस्वामी जी की सोच रही होगी उसे पकड़ पाना हम मानव के लिए आज के युग में बहुत असंभव है। ये हनुमत कृपा से ज्ञान हो जाए तो भले आपको पता चल जाए, या कोई सिद्ध संत जिनके चरणों में बैठ करके आप इस मर्म को जान सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, उच्चारण आप जैसा लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में वैसे ही उच्चारण करें और ये बहुत ज़रूरी है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पंडित जी ये कितना सही है या फिर मिथ है, ये आज आप दूर कीजिए, क्योंकि अक्सर ये बात सुनने में आती है कि महिलाओं को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखो, न तो मैंने यज्ञ मीमांसा में पढ़ा है, न मैंने निर्णय सिंधु में पढ़ा है, न मैंने किसी रामायण में पढ़ा है, न किसी मतलब कि किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि महिलाओं को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक किंवदंतियों के आधार पर बात चली आ रही है और सुनने में आता है लोगों के मुंह से, अरे महिलाओं को तो शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए, महिलाओं को जो है वो हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। हो सकता है मेरी अल्पज्ञता हो, मैं वहाँ तक न पहुँच पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, महिला और पुरुष तो एक पोशाक है, महिला और पुरुष एक पोशाक है। सच बात यह है कि जो विपनेश तुम्हारे अंदर जीव अंश है वही हमारे अंदर जीव अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जैसे 1000 घड़े रखे हों और सूर्य की प्रतिबिंब सभी घड़ों में एक समान पड़ता है, उससे सूर्य 1000 नहीं हो जाता, सूर्य एक ही है। उसी तरह से 750 अरब की आबादी जो पूरे विश्व की है, पूरे विश्व में एक ही परमात्मा जीव रूप में सबके शरीर में विराजमान है। हम भेद दृष्टि से देख करके अपने को पुरुष अपने को स्त्री मानते हैं। अगर सोने का हमने एक कुंडल बनवाया तो उसे कुंडल कहेंगे, लेकिन अगर उसी सोने को गला करके आपने अगर बाली बनवा ली तो उसको क्या कहेंगे? बाली ही कहेंगे ना जी। वास्तव में सोना तो वही है ना। तो जीव जिस शरीर में जाता है उस शरीर के अनुसार उसका नाम जरूर हो जाता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। और व्याकरण में कहते हैं अलिंगे अस्मद युष्मदी, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, जीव का कोई लिंग नहीं होता है। ये केवल ढांचा मात्र है और ढांचा ये पोशाक है। आप स्त्री पोशाक हो, हम पुरुष पोशाक हैं, लेकिन इसके अंदर रहने वाला जो तत्व है वो जीव अंश है। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीनों शरीरों के परे जो है जीवात्मा, वह परमात्म तत्व है और वह हमारा आपका एक ही है। किसी ने उसे जगा लिया है, किसी ने उसे सोए रखा है। जब भगवान की भक्ति होती है, जब भगवान का यस्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हर समय प्रभु का सिमरन चलता है वो जगा लेता है। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर प्रभु का नाम नहीं चलता है उसके प्रभु अंदर सोए रहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपने ये पूछा है कि महिलाएं पूजा पाठ कर सकती हैं कि नहीं, तो मैं इतना अपने मतलब दिमाग से कहता हूँ, महिलाओं को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर सिंदूर और तेल का लेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही चाहिए। हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ करके जो फोटो फ्रेम होता है उनके सामने बैठकर पूजा तो कर ही सकती हैं, उनको धूप दीप दिखा ही सकती हैं, उनकी आरती कर ही सकती हैं। और अगर कहीं शास्त्र में कुछ लिखा हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तब भी मैं कहता हूँ अपने को पुत्री भाव मान करके तो सेवा कर ही सकती हैं। मैं आपकी पुत्री हूँ, अब तो दोष खत्म हो गया ना। तो वो लोग जो मना करते हैं या आपके कानों तक जो बात पहुंची है वो वजह क्या बताते हैं? देखो, वजह कुछ नहीं बताते हैं, बताते हैं कि स्त्रियां अपवित्र होती हैं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। बड़े हंसी की बात है, वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो क्या वो इतने कम बाल ब्रह्मचारी हैं कि कोई महिला उनको छू लेगी तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। इतने कम वाले भी ब्रह्मचारी वो नहीं है कि कोई महिला उनको छू ले तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है कि महिलाएं और महिलाओं के शरीर का जो निर्माण भगवान ने किया है उसमें कुछ अशौचता होती है। जैसे महीने में 5 दिन उन्हें अशुद्ध रहना, ये मतलब कि महिलाओं के अंदर है, पुरुषों के अंदर नहीं है। तो इस अशौच के कारण महिलाओं को प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को छूने के लिए हो सकता है मना किया गया हो, करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पूजा उपासना की बात है, मेरे समझ से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिस कोख से आप जन्म लेते हैं वो अपवित्र कैसे हो सकती है पंडित जी? वो अपवित्र हो ही नहीं सकती है। अगर वो कोख न हो तो राम नहीं प्रकट होंगे, वो कोख न हो तो कृष्ण नहीं प्रकट होंगे, वो कोख न हो तो राम नहीं प्रकट होंगे, वो कोख न हो तो कृष्ण नहीं प्रकट होंगे। ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात आप समझो बेटा,
कि जिस तरह से मतलब कि घर में भोजनालय होता है, घर में मंदिर होता है, लेकिन घर में शौचालय भी होता है। बिना शौचालय के घर अधूरा है, लेकिन सबका प्रयोजन अलग अलग कार्यों में अलग अलग सिद्धि के लिए होता है। अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यों की उपयोगिता होती है। उसी तरह से हमारे शास्त्रों में 3 से 4 दिन तक महिलाओं को जो अशौच अवस्था में माना गया है, उसमें ये अपवित्रता की बात नहीं है, वह एक रजोधर्म है। उसमें शरीर से जो है थोड़ी सी शरीर को आराम और शरीर को राहत देने के लिए विधान बनाया गया है कि महिलाएं उस समय रसोई में न जाएं, उस समय खाना न बनाएं, उस समय पूजा न करें, लेकिन उसका भी हमारे शास्त्र में विधान है। जैसे एक बात सोचो ना, जितनी शादियां पड़ती हैं, जैसे साल भर में पूरे भारत में कम से कम 10-20 लाख शादियां तो होती होंगी, तो कोई बाप हिंदुस्तान में आज तक अपने बेटी से ये नहीं पूछा होगा कि तुम्हारे पीरियड की साइकिल क्या है, बता दो, मुझे तुम्हारे विवाह का मुहूर्त तय करना है। बिना ये पूछे ही मुहूर्त तय होता है। और अगर मान लो शादी के समय ही पीरियड हो रहा है, अगर 1 लाख शादियां हो रही हैं, तो क्या उसमें 1, 2, 4 लड़कियां ऐसी नहीं होंगी जो रजस्वला स्थिति में हो सकती हैं ना? तो फिर वो कैसे भगवान विष्णु का आवाहन करती हैं मंडप में आके, वो कैसे हवन करती हैं, वो कैसे फेरे लेती हैं, वो कैसे गणेश, गौरी, कुबेर और अरेमा की पूजा करती हैं? वो तो अशौच हैं, तो वो कैसे करती हैं? इसके लिए भी हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में विधान है कि जो हमारे यहाँ कुशकंडिका होती है विवाह में, उसमें जो जया संज्ञक, प्रायश्चित संज्ञक हवन होती है, उस हवन के करने मात्र से और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से आहुति देने पर कन्याएं तत्काल रजो दोष के दोष से मुक्त हो जाती हैं और उस सब प्रकार की पूजा करने के योग्य हो जाती हैं। ये हमारे शास्त्र का कथन है, ये हमारा शास्त्र कहता है जी, कि उन्हें तत्काल अशुद्धि से बाहर निकालने की सामर्थ्य हमारे इन मंत्रों में और अग्निदेव को हवन करने में हो जाता है। देखिए पंडित जी, आप हमेशा जब भी हम चर्चा करते हैं तो एक ज्योतिषीय पहलू आप समझाते हैं और एक वैज्ञानिक पहलू भी होता है। तो ये जो बात है वो सत्य है जो आप कहते आ रहे हैं, लेकिन विज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। लोग इसको भी सोचते हैं, समझते हैं। तो हर चीज़ के 2 पहलू अब हो गए हैं, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक पहलू तो आपने हमारे दर्शकों को पंडित जी खूब विस्तार से बता दिया है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि दर्शकों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ज्योतिष लाभ भी कैसे मिलता है। पंडित जी बताएं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि ग्रह की शांति होती है। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी परेऊ पुण्य सिंधु मझारी। शनि को रावण ने बांध दिया था अपने यहाँ लंका में, और कैसे बांधा था पता है? उल्टा करके बांधा था, पैर ऊपर सर नीचे। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो लंका सोने की थी, जल नहीं रही थी। सोने में आग लगना इतनी आसान बात नहीं होती है। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो उन्होंने देखा कि शनिदेव बांधे गए हैं, तो आकर के उन्होंने शनिदेव का तुरंत बंधन खोला और शनिदेव का पीठ पकड़ करके और उनकी आंख जो है लंका की तरफ कर दी। अब जब लंका की तरफ आंख हुई और शनिदेव की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका जल के राख हो गई। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़े हूँ पुण्य सिंधु मझारी। और स्वयं जाके समुद्र में कूद गए, क्योंकि उनको तो अपनी पूंछ भी बुझानी थी। तो कहने का आशय, शनिदेव प्रसन्न हो गए हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी से कहे, प्रभु मैं तो आपका बहुत ऋणी हूँ, आपने मुझे इस संकट से बचाया है। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है भाई, जो मेरे भक्त हों उन्हें परेशान मत करना। तो जो लोग शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती है। और शनिदेव ऐसे लोगों का कल्याण ही करते हैं। जहाँ भी हनुमान उपासना होगी, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव अपने कोप से कभी शिकार नहीं बनाएंगे। ये बात एकदम पक्की मान लीजिए।
शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग लगाकर बांटना चाहिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करें। जिन लोगों की कुंडली में मंगलिक दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का 10 पाठ नित्य करना चाहिए। इससे मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी जप करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर का उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और चमेली का तेल का दिया जलाना चाहिए और चमेली के तेल और सिंदूर से हनुमान जी की यदि प्रतिमा है तो उसका लेप करना चाहिए। ये सब विधान अगर नित्य नियम से किए जाएं और हर समय हनुमान जी का चित्त में स्मरण बना रहे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हनुमान जी आपके लिए चमत्कार साबित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कलयुग में ये प्रत्यक्ष देवता हैं। और मैं तो ये मानता हूँ दिन भर में लाखों बार, आप विश्वास करिए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, लाखों बार हनुमान जी अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, विश्वास करिएगा कि एक 52 द्वादशी पर हमारे गांव के पास मेला लगता है। 52 द्वादशी पर एक आदमी परदेश से आया था, उसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को लेकर के मेला देखने गया था। मेले में उसकी पत्नी खो गई। अब वो अनाउंस करवाया रेडियो पर मेले के, लेकिन पत्नी नहीं मिली। वो निराश होकर के भागता आया मंदिर में राम जानकी के और प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी पत्नी मिल जाए। तो वहाँ पर एक गांजा पीने वाला जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने कहा, है भैया क्या कह रहे हो? कहने, अरे भैया हमारी पत्नी खो गई है, वही भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। कहने, कौन से भगवान जी से? कहने, राम जी से। कहें, राम जी अपनी भी लुगाई तो ढूंढ नहीं पाए और तुम्हारी लुगाई कहाँ से ढूंढेंगे? हनुमान जी ढूंढ सकते हैं। तो बोले, तो मैं क्या करूं? कहें, जाओ 1 किलो लड्डू लेकर के आओ, हनुमान जी ढूंढ देंगे। अब वो देखो, नशे में बैठा हुआ आदमी और इतने आत्मविश्वास से कह रहा है, और वो गए 1 किलो लड्डू लेकर आने। उनकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया, मरता क्या न करता। और जब लड्डू लेकर के आ रहे हैं तो एक वृद्ध आदमी उनकी पत्नी को लेकर आ रहा है। भैया ये आपकी पत्नी है? हाँ हाँ यही मेरी पत्नी है, खो गई थी। ये हनुमान जी का चमत्कार। तो हनुमान जी अपने भक्तों की बातों को सही करने के लिए कभी वृद्ध बन के, कभी बालक बन के, कभी युवा बन के चमत्कार करते ही रहते हैं। आप विश्वास करिए, अगर हनुमान जी के प्रति आपके मन में समर्पण है तो मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं, सैकड़ों चमत्कार आपके मन में इस समय चल रहे होंगे। हाँ यार, पंडित जी सही कह रहे हैं, इस समय पर मुझे ये मतलब कि चमत्कार हुआ था, इस समय ऐसा मेरे साथ हुआ था, इसमें ऐसा मेरे साथ मदद हुई थी। आपको लगेगा कि हाँ पंडित जी एकदम 100% सच कह रहे हैं, ऐसा होता है। जब आप उनका स्मरण करेंगे, जब उनकी शरणागति में आप रहेंगे। और हनुमान जी कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। एक आदमी बैलगाड़ी से जा रहा था और उसकी बैलगाड़ी एक पानी की नाली थी, उसी में जाके बैलगाड़ी के दोनों चक्के अटक गए और फिर बैल उनको खींच नहीं पा रहे थे। अब वो वहीं बैठकर जेब में से हनुमान चालीसा की किताब निकालकर और लगा हनुमान चालीसा पढ़ने। कम से कम 20 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। आधे घंटे हो गए, एक वृद्ध के रूप में हनुमान जी आए। बोले, भैया तुम्हारी गाड़ी इतनी देर से फंसी हुई है, तुम निकाल क्यों नहीं रहे हो? बोले, आपको क्या लगता है मैं नहीं निकाल रहा हूँ? कहें, कहाँ प्रयास कर रहे हो भैया? कहें, आप देख नहीं रहे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। कहें, हनुमान जी ने कोई चमत्कार तो नहीं किया था। हनुमान जी ने अगर लंका पार करना था तो समुद्र पार करके गए थे, लंका जलाना था तो इस मकान से उस मकान पे कूदे थे। तो तुम कुछ कर्म भी तो करो। कहें, क्या कर्म करूँ? कहें, आप उतरो, एक चक्का में आप हाथ लगाओ, एक चक्का में मैं हाथ लगाऊं, पार हो जाएगा। तो जब वो उतरा, एक चक्के में वो हाथ लगाया, एक चक्के में हाथ वो वृद्ध रूपी हनुमान जी ने लगाया और बैलों को थोड़ा सा पुचकारा तो गाड़ी पार हो गई। तो हनुमान जी अपने भक्तों को फंसा देख करके ऐसा भी करने आते हैं। इसमें अतिशयोक्ति मत मानिए। कलयुग के ये प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति हो जाए ना तो कलयुग पूरे दुनिया को त्राहि त्राहि करा देगा।
तो मैं तो ये कहूँगा अपने समस्त दर्शकों से और देशवासियों से कि अपने बच्चों को और कुछ आप दीजिए, धन दौलत या न दीजिए, लेकिन उन्हें बचपन में एक तो गायत्री मंत्र बोलना सिखाइए और दूसरे हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए। अगर ये 2 काम आपने करा दिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया। अगर आपका बच्चा पूरा हनुमान चालीसा मुँह ज़बानी बोलने लगे और आपके बच्चे को गायत्री मंत्र शुद्धता से याद हो जाए तो आप विश्वास करिए उसको इस दुनिया में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एक दिन वो सूरज की तरह चमकेगा और उसकी रोशनी में पूरा जग कृतकृत्य हो जाएगा। बस आजकल क्या है कि हम माता पिता ही भागवती का आचरण नहीं कर रहे हैं, जिससे बच्चों को कोई संदेश नहीं जा रहा है और बच्चे सब कुछ हम ही को देख करके सीखते हैं। जिस तरह से हमारी पूजा पाठ में आसक्ति होगी, जिस तरह से हमारा पूजा पाठ के प्रति समर्पण होगा, उसका पूरा असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व बता रहे हैं, साथ ही आपको कब और कैसे पढ़नी चाहिए हनुमान चालीसा, इसके बारे में भी पंडित जी से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हनुमान जी की पूजा करने मात्र से आपको शुभ फल देते हैं। तो पंडित जी अब ग्रह शांति के लिए बताइए कि कौन से ग्रह हैं जिनका शुभ फल हमें मिल सकता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हनुमान चालीसा से 9 ग्रहों की बात मैं क्या कहूँ, सारे दुनिया के जितने देवी देवता हैं सब प्रसन्न हो सकते हैं। सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार गुड़हल के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। हर रोज उगते हुए सूर्य को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। राहु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी हनुमान मंदिर में जौ और तेल का दान करें। कमजोर शुक्र के कारण अगर आपको धन, समृद्धि या विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा है और पूरी नहीं हो पा रही है तो हर रोज रात में सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से हनुमान चालीसा के वो चमत्कारी उपाय जानते हैं जो हमारे कष्टों को दूर करने की ताकत रखते हैं। तो पंडित जी वो कौन से हैं चमत्कारी उपाय? देखो, ये शरीर प्रारब्ध के वशीभूत है और विधाता ने जो छठी रात के अंत में लिख दिया है उसे हमें कम बेसी भोगना पड़ता है। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अनजान में की गई भूल की वजह से आप अगर कानूनी मामलों में, मुश्किलों में फंस गए हैं तो हनुमान चालीसा का 100 बार अगर आप पाठ करें तो निश्चित रूप से 7 दिन ये पाठ करने के बाद आपको राहत मिल जाएगी। अगर आप निरपराध हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपको गलत तरह से टारगेट किया गया है तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। और किसी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपसे शत्रुता निकालने के लिए आपको अनायास फंसाया है तब भी हनुमान जी आपके साथ न्याय करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास पैसे का संचय नहीं हो पाता है, पैसे नहीं रुकते हैं, हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां, 9 निधियां हनुमान जी के पास हर समय रहती हैं। तो भैया मंगलवार के दिन सुबह दिव्या स्नान करके बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए और पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए, उस पर लिखिए ओम हंग हनुमतये नमः। अष्टगंध की स्याही बना लीजिए, चमेली के कलम से लिख दीजिए या उस पर लिख दीजिए श्री राम। और इस पत्ते को आप अपने धन रखने के स्थान में स्थापित कर लीजिए। हनुमान चालीसा का जप करते हुए इस पत्ते को अपने पर्स में भी रख सकते हैं।
जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय दोहराते रहें, घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और काले भीगे हुए चने का भोग लगाएं। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। 21 दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धन ऐश्वर्य पाने के लिए और कर्ज से मुक्ति और परिवार से कलेश मिटाने के लिए हनुमान चालीसा से हम कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कैसे इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, क्या है वो उपाय? देखो, धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की आप 11 किताबें ले जाइए और बिना अहंकार के कि मैं देता हूँ, ये बात नहीं आना चाहिए। दैन्य भाव से मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं प्रभु की इतनी ही सेवा कर पा रहा हूँ। और 11 पुस्तकें हनुमान जी के मंदिर में किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रख दीजिए जहाँ दर्शनार्थी जब जाएं तो एक किताब उठा करके हनुमान चालीसा का 2 मिनट पाठ कर लें और फिर उसके बाद वही किताब रख करके चले जाएंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप पक्का मानिए आपने समझ लीजिए 100 गायों का दान कर दिया। और जितने लोग आपकी रखी हुई किताबों से पाठ करेंगे उसमें कुछ पुण्य का अंश आपको भी मिलेगा। आपके भी दुर्भाग्य जलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका भी सौभाग्य उदय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कारोबार में अगर उन्नति चाहते हैं तो सूजी या मूंग की दाल का हलवा बना करके पीतल की बड़ी थाल में रख करके हनुमान जी को भोग लगाएं और उसे दर्शनार्थियों में तुलसी के पत्ते के साथ वितरित करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर परिवार में कलेश है वो तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में 11 उड़द की दाल के दाने, सिंदूर और चमेली का तेल, फूल और प्रसाद चढ़ाकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप बेरोजगार हैं, आपकी नौकरी या कारोबार पर संकट आ रहा है तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक बात बताऊं, अनुभव की बात बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बदनसीबी की मार झेलते झेलते थक चुका है और अब लगता है कि जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है, अब लगता है कि चारों दिशाओं में अंधकार है, बीमारी ने, कर्ज ने, मुकदमे ने इस तरह से जकड़ लिया है कि अब लगता है कि इन मुसीबतों से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं इस कलिकाल में एक चमत्कारी उपाय आपको बताता हूं। अगर आप पुरुष हैं तो हर रोज सूर्यास्त के बाद एक पंचमुखी हनुमान जी का सुंदर सा चित्र घर में लगा करके और उनका फेस करिए साउथ में, दक्षिण तरफ उनका मुंह करिए और उनकी रोज विधिवत पूजा करके, हनुमान जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। हनुमान जी के केवल चरणों पर जल डाला जाता है, हनुमान जी के शरीर पर जल नहीं डाला जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो खूब विधि से पूजा करके अगर 100 दिन लगातार ब्रह्मचर्य रह करके और आप हनुमान जी के सुंदरकांड का 100 दिन पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका हिमालय की तरह भी अगर दुर्भाग्य होगा तो वो भी जल करके राख हो जाएगा। माने पाप का समूह चाहे जितना बड़ा होगा लेकिन 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आपको राहत मिल जाएगी। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। अगर कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो बुधवार और रविवार को कभी भी पैसे वापस किसी को न करें। पैसा अगर उधारी का वापस करना है तो मंगलवार को चुकाने की कोशिश करिए, इससे कर्जा जल्दी उतरेगा। अपने घर में 9 बत्तियों वाला सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक बना लीजिए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और दीपक जलाकर तब हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शरीर में किसी भी तरह की अगर पीड़ा है तो हनुमान चालीसा के साथ हनुमान बाहुक का पाठ करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में बैठने के स्थान पर फोड़े होने लगते हैं, 1 फोड़ा हुआ, 2 फोड़ा हुआ, 3 फोड़ा हुआ, 4 फोड़ा हुआ, ऐसे 7 फोड़ा 10 फोड़ा होते हैं
और बहुत कष्ट पाते हैं ऐसे लोग, मतलब उन्हें पेट के बल सोना पड़ता है, या शरीर में एक्जिमा हो गया, अपरस हो गया, उससे पानी निकलता है, मवाद निकलती है। ये सब ऐसे रोग हैं जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा होते हैं। इन संकटों से बचाने के लिए आपके लिए हनुमान जी बहुत सहायक हैं। अगर आप हनुमान बाहु का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चर्म रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर वो आपके जीवन में राहत दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हनुमान जी के प्रति आपके मन में पूर्ण रूपेण समर्पण होना चाहिए। आज का आदमी ऐसा है, मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात, लेकिन कह रहा हूं कि अगर एक नारियल ले जाके भगवान जी को चढ़ाया और उसका काम नहीं हुआ तो उसके मन में अश्रद्धा आ गई, कह रहे भगवान जी तो सुनते नहीं, भगवान जी की पूजा पाठ बेकार है। बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं आप तो जिंदगी भर से पूजा पाठ कर रहे हो, क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी से तो आप दुख भोग रहे हो। अरे भगवान कोई व्यापार के केंद्र नहीं है कि जहाँ हम पैसे देंगे और टोकन पाएंगे। भगवान वो शक्ति है, ईश्वर वो शक्ति है जो हमें हर सुख दुख से लड़ने की ताकत देता है। भगवान धैर्य के रूप में हमारे शरीर में विराजमान होकर के हमें परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ्य देते हैं। और हर समय भगवान से कुछ मांगते समय एक बात जरूर जोड़ देना चाहिए कि प्रभु मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं ये मांग रहा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा हमसे मतलब कि जानकार हैं मेरे हित के बारे में, जो मेरे हित में हो वही करिएगा। अगर ये मेरे हित में हो तो कर दीजिएगा, न हित में हो तो मत करिएगा। इतनी छूट हर समय भगवान को दीजिएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भस्मासुर ने जबरदस्ती वर मांग लिया शिव जी से कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो जल जाए। पहले उसने शिव जी को ही हाथ रखना चाहा, शिव जी को ही दौड़ा लिया। मोहिनी रूप धारण करके, पार्वती का रूप धारण करके भगवान विष्णु आ गए, उन्होंने उसे ही नचा दिया, वो अपने से ही अपना ही हाथ रख के अपने सर पे जल के मर गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम गलत डिमांड भगवान से करते हैं तो वो गलत डिमांड भी हमारे लिए पतन का कारण हो जाती है। इसलिए भगवान को एक छूट देना चाहिए कि हे प्रभु मेरी डिमांड ये है, मेरी मांग ये है, लेकिन प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, मेरे हित के बारे में आपसे ज़्यादा भला कौन जानता होगा। अगर मेरे लिए ये ठीक हो तो कर दीजिएगा, ना ठीक हो तो मत करिएगा। मैं दोनों में प्रसन्न हूँ, दोनों में आपका भक्त हूँ, दोनों में आपको समर्पित हूँ, ऐसा जरूर रखिएगा। ये नहीं कि आपने कुछ किया। अब आजकल लोग फ़ोन करते हैं, पंडित जी आपने कहा था कि 40 दिन जो है श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए तो नौकरी लग जाएगी, आज 41 दिन हो गया। अरे भाई, धर्म कोई दारू थोड़ी है कि पीते ही पैर लड़खड़ाने लगेंगे। ये देसी घी की तरह है, एक दिन में 1 लीटर देसी घी पी लेने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। इसको 2 चम्मच रोज अगर साल भर खाओगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे। धर्म पर विश्वास करो, इसको सतत करते रहो। जितना आपका समर्पण होगा, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। इसमें निराश होने की कहाँ बात है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करते हुए विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी बताएं। देखिए भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जो जैसा रहता है उसी के अनुकूल अगर आप व्यवहार करें तो निश्चित रूप से आपको उस व्यक्ति का सानिध्य जल्दी प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। हनुमान जी की पूजा में बनाया हुआ प्रसाद शुद्ध घी का होना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर लगाने के लिए सिर्फ तिल या चमेली के ही तेल का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी को केसर या हल्दी मिलाकर ही लाल चंदन लगाना चाहिए। सुबह हनुमान जी को गुड़ नारियल का भोग लगाना चाहिए। दोपहर को हनुमान जी को गुड़, घी और गेहूं के आटे चूरमे का भोग लगाना चाहिए। रात के समय हनुमान जी को प्रसाद में फल का भोग लगाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हर प्रसाद के साथ अगर तुलसी का पत्ता नहीं होगा तो पूरे दुनिया का प्रसाद आप चढ़ा दीजिए, वो संतुष्ट नहीं होंगे।
हाँ 2 तुलसी का पत्ता हो जाएगा तो एकदम प्रसन्न। हनुमान जी की उपासना में सिर्फ रुद्राक्ष या मूंगे की माला का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कि हनुमान जी की कैसी तस्वीर घर में कहाँ लगाने से बुद्धि और विद्या का विकास होता है, साथ ही रोग और शोक भी दूर हो जाते हैं। तो कौन सा कोना है वो घर का पंडित जी या दीवार? हनुमान जी का चित्र हमेशा घर में दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? जब दक्षिण दिशा में हनुमान जी का मुंह होता है ना, तो ये हो जाते हैं संकट मोचन। आप बनारस में देख लीजिए संकट मोचन मंदिर को, साउथ फेसिंग चित्र है। नैमिषारण्य में देख लीजिए, स्वयंभू हनुमान जी हैं वहाँ, बहुत बड़ी प्रतिमा है पहाड़ में, साउथ फेसिंग चेहरा है। हनुमान जी का जहाँ संकट मोचन नाम होगा वहाँ उनका मुंह दक्षिण तरफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लंका के लिए हनुमान जी ने प्रस्थान किया था तो उस समय उनका मुंह दक्षिण दिशा में था। हाँ, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय तिभाए, तब लग मुँह पर क्यों तुम भाई, सही दुकंद मूल फल खाई, जब लग या मोह सीत ही देखी, हुई है काज मोह हरस विषेखी, अस कहनाई सबन कर माता, हृदय चले ही अधर रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुधर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर सम्हारी, तर के पवन तनय बल भारी, जही गिर चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम्य मोघ रघुपति कर बाना, यही भात चले हनुमाना, जलनिधि रघुपत दूत विचारी, तय मैनाक हों श्रमहारी, हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये चित्र बैठी हुई मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके हनुमान जी का चित्र शुभ है, क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसे में अपने शयन कक्ष में इनकी प्रतिमा ना रखें, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए बेडरूम में, घर में न। और हाँ, पूजा स्थान में कभी दंपत्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई गृहस्थ की जीवन में है कोई पति पत्नी और मंदिर के कमरे में सो रहे हैं तो इस भागवतिक अपराध से बचें। वहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो मतलब कि शास्त्र विरुद्ध हो। नकारात्मक ऊर्जा अगर बहुत ज़्यादा है तो हनुमान जी की शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा का चित्र लगाएं। घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाती है। मकान में गलत दिशा में जल स्रोत है, शत्रु बाधा है, बीमारी है, मनमुटाव है, तो इस दोष को भी दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान का चित्र चमत्कारी साबित होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि हनुमान जी का कौन सा स्वरूप घर में लगाने से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। हनुमान जी का ड्राइंग रूम में जो चित्र लगाएं आप, वो पर्वत उठाते हुए। हनुमान जी का चित्र श्री राम का भजन करते हुए भी आप लगा सकते हैं अपने पूजा स्थान में। आपके अंदर साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की कमी है तो पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी का चित्र घर में लगाएं उत्तर की दीवार पे। परिवार में कलेश रहता है तो हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें वो राम भक्ति करते हुए नजर आ रहे हों। कोई मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाएं। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए लंका दहन करते हुए या राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाए हुए हनुमान जी का चित्र लगा के देख लीजिए कैसे सफलता आपको मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। अपना जीवन सफल बनाने के लिए 12 राशि वाले कैसे करें हनुमत आराधना, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी अब राशि अनुसार बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। नाभ्यासिदंतरिक्षवंशिषणौ द्यौषमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। वृषभ राशि वाले रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मीठी पूड़ियाँ बना करके भोग लगाएं। मिथुन राशि के जातक रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें और हनुमान जी को भोग प्रसाद के बाद एक सुंदर सा पान का पत्ता अर्पित करें। कर्क राशि के जातक पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें
और हनुमान जी को यथासंभव भोग प्रसाद फल अर्पित करें। सिंह राशि के जातक रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ की रोटी का भोग लगाएं। कन्या राशि के जातक रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी के 6 दिए जलाएं। तुला राशि के जातक रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातक हनुमानाष्टक का पाठ करें। हनुमान जी को गुड़ वाले चावल बनाकर भोग लगाएं। धनु राशि के जातक रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें। हनुमान जी को शहद कटोरी में रख करके उसमें तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगाएं। मकर राशि के जातक रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें। कुंभ राशि वाले रामचरितमानस के उत्तर कांड का पाठ करें और हनुमान जी को मीठी रोटी बनाकर भोग लगाएं। मीन राशि वाले हनुमान बाहुक का पाठ करें, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।